बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सेल्फ एडवोकेट मियां सदिया वास्तेका और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली लॉ पॉइंट। अब जैसे कि आपको पता है कि पंजाब की गवर्नमेंट को लेकर पंजाब की जो वज़ीर आला का मनसब है उसको लेकर हमज़ा शहबाज शरीफ और जनाब चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान जो है वो सियासी कशमकश जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ से जो रात को डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने रूलिंग दी थी, उसने 63A का भी हवाला दिया और चौधरी शुजात साहब ने जो ख़त लिखा उस ख़त को बेस बनाते हुए उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो 10 वोट थे उनको मुस्तरद करते हुए हमज़ा शहबाज को बतौर वज़ीर आला नामज़द कर दिया, यानी कि उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया और वो मुंतखब हो गए। इस सारी प्रोसीडिंग को जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सुप्रीम कोर्ट में लाहौर रजिस्ट्री ऑफिस जो है वहाँ पर उन्होंने एक पटिशन फ़ाइल की, जिसमें आज एक 3 जजेस का बेंच बैठा। उन्होंने केस की समाअत की। डिप्टी साहब को बुलाया गया लेकिन वो हाज़िर ना हो सके, तो फॉर द टाइम बीइंग जो केस है वो मंडे तक के लिए पेंडिंग रख दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आर्टिकल 63A को बार बार डिस्कस किया जा रहा है, बार बार डिस्कस किया जा रहा है और जो इसकी मेन चीज़ है कि वो कहते हैं कि जनाबे वाला कि जो पार्टी का सदर है चौधरी शुजात हुसैन साहब, उन्होंने ख़त लिखा है और ख़त की मुनासबत से जो डिप्टी स्पीकर का फैसला था वो वैलिड था। लेकिन ऐसा है या नहीं है, कानून क्या कहता है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो आर्टिकल है 63A का मुताला करते हैं, डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन एट्सेट्रा, यानी कि इसकी इस आर्टिकल का सब आर्टिकल 1 और आगे उसकी जो बी पैराग्राफ बी है उसमें ये लिखा हुआ है, वोट्स आर अब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस कंट्रेरी टू एनी डायरेक्शन issued by the parliamentary party to which he belongs in relation to election of the prime minister or chief minister, or a vote of confidence or a vote of no confidence, and a money bill or a constitution amendment bill। यानी कि जो पार्लिमानी कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो पार्लियामेंट पार्टी है, उसकी तरफ से जो डायरेक्शन होगी उसकी अपनी पार्टी को, और जो बंदा काफली की यानी कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी डायरेक्शन पर अमल करना है, ना हक के पार्टी हेड पर पार्टी प्रेसिडेंट जो कि उस पार्लियामेंट से बाहर बैठे हुए पार्टी प्रेसिडेंट, उनकी हिदायत पर अमल करना है। पार्टी प्रेसिडेंट का फैसला जो है, जो उनका ख़त था वो बिल्कुल इलीगल है, ठीक है। 63A की बिल्कुल रात को वायलेशन की गई है, ठीक है। 63A में कहीं भी नहीं लिखा कि चौधरी यानी कि पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो स्पीकर को ख़त लिख सकता है और उसके बेस पर उनके वोट काउंट नहीं किए जा सकते। तरीक़ेकार इसका ये है कि पार्लियामेंट्री जो पार्टी है, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी है या पार्लिमानी जो उनका एक सरबराह है, वो उसने अगर कोई डायरेक्शन दी हुई हो कि हमारी पार्टी ने इसको वोट देना है और सारों को उन्होंने बताया कि भाई आपने इसको वोट देना, और सारे जो कुछ मेंबर्स हैं वो जैसे कि तहरीक इंसाफ वाले मैटर में हुआ था, जो मुनहरफ कारकुनान थे, जो मुनहरफ कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जो MNAs थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया। पंजाब में हुआ MPS के उन्होंने उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया और रेफरेंस जो है वो इमरान खान की तरफ से फाइल हुआ। अब चौधरी शुजात रियाज साहब जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, ठीक है, और उनका जो ख़त है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, वो ऐसा ख़त लिख नहीं सकते। सबसे पहले पार्लियामेंट्री जो पार्टी है उसने पार्लिमानी अमूर को संभालना होता है, और अगर पार्टी प्रेसिडेंट ने कोई भी ख़त, कोई भी ऐसी चीज़ लिखनी होती है, कोई भी एप्लीकेशन मूव करनी होती है, तो वो थ्रू पार्लियामेंट्री जो सेक्रेटरी होता है उसके थ्रू जाएगी स्पीकर तक, डायरेक्ट नहीं जा सकती है, ठीक है। और उस ख़त की ज़ीरो वैल्यू है। आप बिल्कुल मेरी बात ये लिख लें कि पंजाब का या तो ये असम्बलियाँ तहलील होंगी, इलेक्शन का अनाउंस होंगे,
اگر نہیں، اگر اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، بالکل ضرور بنیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میری آبزرویشن ہے، آپ کی اس سے آبزرویشن ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں نے لاء کا بتایا، لاء میں کہیں بھی ایسا نہیں لکھا۔ ہاں پروسیجر کی بات کریں تو وہ پارلیمنٹری جو ہیڈ ہے اس کی طرف سے وہ پارٹی ہیڈ کو بتائے گا، اور پارٹی ہیڈ جو پارٹی ہیڈ ہے وہ اس کے بعد سبھی کو شو کوز نوٹس دے گا، جنہوں نے جن ایم پی ایس نے ان کی ڈائریکشن پر عمل نہیں کیا ان کو شو کوز نوٹس دے گا۔ شو کوز نوٹس کے بعد اسی کی کاپی جو ہے نا وہ ایک اسپیکر کو اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فارورڈ کر دی جائے گی، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔